आजकल की ज़िंदगी में एक चीज़ हमें सबसे ज़्यादा परेशान करती है, वो है गुस्सा, जो किसी भी बात पर आ जाता है। गुस्सा हमारे शरीर और मन को कितना नुकसान पहुंचाता है, यह सब हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। ऐसे ही एक दिन कृष्ण से भीम ने अपने गुस्से को लेकर के सवाल करा, क्योंकि भीम को ज़्यादा गुस्सा आता था। भीम ने गंभीर होकर कृष्ण से सवाल किया, कान्हा, आप तो जानते ही हो कि मुझे अक्सर गुस्सा आ जाता है और कई बार तो मेरे बस से बाहर होता है। चाहकर भी खुद को काबू में नहीं रख पाता। आप तो जानते ही हैं कि गुस्से में मैंने कई बार कितने गलत कदम उठाए हैं। कृपया करके कुछ रास्ता दिखाइए, क्योंकि कान्हा भीम को जानते थे और उनके गुस्से को भी। वे अच्छे से जानते थे कि ना इस समय ना कि आने वाले कई युगों तक खुद मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। इसीलिए इस बारे में जानकारी देना आवश्यक है। कृष्ण ने इतना सब सोचते हुए भीम को बताया, इंसान को लगता है कि उसका दुश्मन बाहर कहीं है, पर सच यह है कि उसका दुश्मन बाहर से पहले उसके भीतर ही होता है। इंसान को बाहर के दुश्मनों से लड़ने से पहले अपने भीतर के दुश्मन से लड़ना चाहिए। उन भीतर के दुश्मनों में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा गुस्सा होता है। भीम कृष्ण को देखकर समझने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसे समझ आकर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। कान्हा, गुस्सा भी तो मन का एक भाव ही है। अगर प्रेम इंसान का भाव है तो गुस्सा भी तो भाव ही है। फिर उससे कुछ अच्छा क्यों नहीं होता, और प्रेम से सब कुछ अच्छा ही क्यों होता है? यह बहुत अच्छा सवाल है भीम। लोगों को लगता है कि प्रेम, दया और करुणा ये सब भाव अच्छे हैं तो इनका जितना चाहे उतना इस्तेमाल कर सकते, पर ऐसा नहीं है। किसी भी भाव का ज़्यादा होने से आदमी अपना नुकसान ही करता है, फिर चाहे वो प्रेम हो या गुस्सा। भीम अपने दिमाग को दौड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर प्रेम के बारे में कान्हा की बात उसे अजीब ही लग रही थी, क्योंकि खुद कान्हा बहुत बड़े प्रेमी के रूप में जाने जाते हैं। कान्हा, प्रेम भला कैसे किसी का नुकसान कर सकता है? प्रेम तो इस दुनिया का सबसे अच्छा भाव है, ये तो आप ही कहते हैं ना। कृष्ण भीम की दुविधा को समझ रहे थे और यह देखकर उन्हें थोड़ी हंसी भी आ रही थी। उन्होंने अपनी सुंदर मुस्कान के साथ भीम को समझाया, जरा सोचो भी, तुम किसी से प्यार करते हो और सिर्फ प्यार ही करते हो तो क्या होगा? खाना कैसे आएगा, काम कैसे होगा, बाकी चीज़ों का क्या होगा? कपड़े क्या पहनोगे? ये जो तुम इधर उधर दिन भर घूमते हो, इसके पैसे कहाँ से आएंगे? भीम, जीवन प्यार करने से नहीं चलता। प्यार, गुस्सा और दुनिया का हर एक भाव एक संतुलन में होना चाहिए। जिसने यह संतुलन बना लिया, उसके लिए यह कठिन जीवन आसान हो जाता है। पर यह इतना आसान नहीं है जितना मैं कह रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं जो खुद तुम्हें इतनी बातें बता रहा हूँ, मुझे भी कभी कभी बहुत गुस्सा आता है। तो आपको जब गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? तो क्या गुस्से को सच में काबू किया जा सकता है? हाँ, गुस्से को काबू करने के लिए बस इंसान को अपने मन को काबू में करना होता है। और अपने गुस्से को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि हमें किन बातों से गुस्सा आता है और किस समय गुस्सा आता है। और जब गुस्सा आता है तो हम सबसे पहले क्या करने की कोशिश करते हैं? इन बातों को सोचते ही पहले तो तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि कई बार हम कितनी बेतुकी बातों पर गुस्सा करते हैं, या फिर कई बार कितनी बड़ी लड़ाई कर बैठते हैं। सबसे पहले हमें इन्हीं कारणों का पता लगाना होगा। कान्हा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला कोई गुस्सा करते वक्त ये सोचेगा कि मुझे किस वजह से गुस्सा आ रहा है? वह तो सीधे गुस्सा करेगा ना। कृष्ण ने एक बहुत सुंदर मुस्कान भीम को दी। यही तो फर्क होता है, जिसे अपना जीवन सुधारना होता है और अपने गुस्से पर काबू पाना होता है, वह हर वक्त सचेत रहता है। इस बात पर सचेत रहना कि किस घटना के कारण हमारे अंदर कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, यह करना बहुत ही अभ्यास का काम है। लेकिन जब हम यह करने लगते हैं तो हमें 2 या 3 दिन में ही असर दिखना शुरू हो जाता है। उस अभ्यास में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने गुस्से को काबू में कर सकते हैं? पिछले कई सदियों तक मनुष्य अपनी सांसों को काबू में रखकर सब कुछ कर लेता है। हर भाव का संबंध हमारे सांसों से जुड़ा हुआ होता है। तुम देखते होगे कि जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी सांसें कितनी तेज हो जाती हैं और एक किस्म की बेचैनी हमारे शरीर में होने लगती है।
इसीलिए यह जरूरी है कि हम हर रोज अपनी सांसों को काबू करने का अभ्यास करें। योग या प्राणायाम करें गुस्से को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका। तुम देखोगे कि जितने भी साधु लोग जो कि ध्यान करते हैं या वो सभी लोग जो दिन में कुछ घंटे ध्यान करते हैं, उन्हें बाकी की तुलना में कम गुस्सा आता है। अपने सांसों को काबू में करो। इसका सांसों पर काबू होता है, उसको बाकी सब पर भी काबू हो जाता है। कृष्णा ने सब कुछ भीम को समझा दिया, लेकिन फिर भी भीम को अभी भी बहुत कुछ जानना था। वह जल्दी से अपने सोच विचार से बाहर आया और प्रश्न किया, यह सब तो ठीक है कान्हा, यदि किसी ने हमारे इच्छा के हिसाब से काम ना किया हो तो और हमें उस पर गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए? हर आदमी गलती करने पर चिल्लाता है, डांटता है, परंतु समझाता कोई नहीं। जो गुरु गलती करने पर अपने शिष्य को समझाता है वे शिष्य बहुत ही समझदार होता है, परंतु ऐसा गुरु जो गलती करने पर अपने शिष्य को डांटता है, उन शिष्य में आत्मविश्वास की कमी होती है। गुस्सा कभी रिश्ते बनाता नहीं बल्कि तोड़ देता है। जो इंसान शांत स्वभाव में रहता है वह ज़्यादा सुखी रहता है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि तुम भी बेवजह गुस्सा करना छोड़ दो।